हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है एन AC पावर सप्लाई 220 वोल्ट। मीन्स बेटा अगर वोल्टेज गिवन है और AC वाले चैप्टर में आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज गिवन एट फ्रीक्वेंसी, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। ए रजिस्टर कितने का ओम का कनेक्ट है? 20 ओम का। एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है 25 ओम। एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है 45 ओम। कनेक्टिंग इन सीरीज, कैसे कनेक्ट है? सीरीज के अंदर। द कोरस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट एंड फेज एंगल। क्या बताना है? करंट बताना है। तो बेटा करंट का फॉर्मूला होता है अपने पास वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। LCR सर्किट में रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस, जिसको हम Z से लिखते हैं। ठीक है, और आगे कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें वोल्टेज की वैल्यू तो गिवन है, Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? LCR सर्किट, तो एक LCR सर्किट बना लेते हैं, कैपेसिटर और ये रजिस्टर AC सोर्स के साथ कनेक्ट है। ठीक है, फेजर डायग्राम से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो इधर वाली साइड में फेजर डायग्राम बना देता हूँ। रजिस्टर है 20 ओम का, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है 45 ओम का, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है 25 ओम का। ठीक है, अब देखो एक वेक्टर ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली साइड है, और ऊपर वाली साइड वेक्टर की वैल्यू है 45, तो मीन्स ये ज़्यादा है। XL में से XC माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 ओम आ गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, मीन्स नेट इम्पीडेंस इधर आ जाएगा। अगर एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या लिखते हैं बेटा? जो ये वैल्यू होती है इसके आगे √2 लगा देते हैं, मीन्स कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर यहाँ 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ तो 5 √2, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है तो 20 √2। ठीक है, अगर बेसिक फॉर्मूले से निकालना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देना और यही आएगा 20 √2 ओम आ जाएगा। ठीक है, करंट निकालते हैं। करंट कितना आएगा बेटा? करंट क्या है? वोल्टेज अपॉन में इम्पीडेंस। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, और इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई 20 इंटू में √2। कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 2 से करेंगे 11, तो ये आ गए 11 अपॉन में √2। √2 को क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू 11, √2 की वैल्यू 1.414। देखो 11 को 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 15 से भी डिवाइड करते हैं तो 7.5-8 के आसपास आना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, 1.56 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, 1.56 तो आ ही नहीं सकता। क्या बात समझ आ गई? अगर 2 से भी डिवाइड करते हैं तो 5.5 आता है, और ये तो उससे भी कम है, तो मीन्स ये वैल्यू आनी चाहिए 7.8 के आसपास, और दोनों ऑप्शन यही है। अब क्या निकालेंगे? ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए देखो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रखा है? फेज एंगल पूछ रखा है। बेटा किसकी वैल्यू पूछ रखी है? फाई की वैल्यू पूछ रखी है। फाई क्या होता है? देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है? 20 ओम, XL माइनस XC, और बेस की वैल्यू कितनी है? 20। कैंसिल हो गया, tan फाई की वैल्यू आ गई अपने पास 1, तो फाई फेज एंगल कितना हो गया? 45। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन सी हो गया कैंसिल। क्या फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, एक 10 माइक्रो एबडाई। क्या है? माइक्रो। 10 माइक्रो फैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट, मीन्स VRMS की वैल्यू कितनी है? 210 वोल्ट।
और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज। एज शोन इन फिगर द पीक करंट इन द सर्किट। क्या निकालना है बेटा पीक करंट। पीक करंट का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में IRMS। ठीक है, IRMS कैसे निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अपॉन में कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला करंट का। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 अपॉन में ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf इंटू में सी। ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो IRMS इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास VRMS, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो XC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म पलट के ऊपर चली जाएगी इंटू में 2πfc। ठीक है, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए पीक करंट की वैल्यू चाहिए, तो पीक करंट होगा √2 इंटू में IRMS की वैल्यू पुट कर दो, तो VRMS इंटू में 2πfc। सभी की वैल्यू रख देते हैं हम, √2 को लिख लेते हैं 1.414, VRMS की वैल्यू अपने पास 210 वोल्ट, 2 इंटू में पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50, और कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का। 10 इंटू में माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6। ठीक है, सभी की वैल्यू रखो। अब देखो ये डेसिमल हटाऊंगा तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 100। अब 2 इंटू में 50 ये भी हो गया क्या 100 से 100 कैंसिल, अपने पास आ गया I0 इज इक्वल टू 1.414 इंटू में 210 इंटू में 314 इंटू में 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करो। देखो अगर मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूं तो 314 की अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है 6, 2, 8 और आगे एक 0। ठीक है, और इसको फिर 1.5 गुना करता हूं, अगर 1.5 टाइम भी करता हूं तो ये आता है 9 के आसपास कैलकुलेशन आती है। कितनी आती है, ये कितना नंबर बनेगा 9 के आसपास। अगर डबल करूंगा तो 12 हो जाएगा, और 1.5 गुना करूंगा अप्रोक्सीमेट तो 9 के आसपास, मीन्स 9 के आसपास वाला आंसर है। बाकी ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए। अगर और ज़्यादा कंफर्म करना है तो सारे की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो। ट्रांसफॉर्मर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मर में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, और करंट इनवर्स में होता है करंट इन सेकेंडरी और करंट इन प्राइमरी। अब अपने पास दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी का रेशियो कितना दिया है 1:2। क्या पूछा है वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी ये क्या बनेगा, देखो वोल्टेज इन प्राइमरी वोल्टेज इन सेकेंडरी ये भी इसकी इक्वल होता है। पूछा क्या है वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी, मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 2:1 आ गया अपना आंसर। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये कोई ट्रांसफॉर्मर है और इसके साथ कनेक्ट है 12 वोल्ट का, मीन्स वोल्टेज कितनी है सेकेंडरी ट्रांसफॉर कॉइल के अंदर 12 वोल्ट, और वो पावर कितनी आउटपुट मिल रही है 60 वाट। कनेक्टेड टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर whose connecting primary is connecting to AC वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज कितनी है बेटा 220 वोल्ट।
ठीक है, कितनी वोल्ट है, 220 वोल्ट। अज्यूमिंग दैट ट्रांसफॉर्मर आइडियल, आइडियल का मतलब होता है इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होते हैं, इक्वल। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी विंग, क्या पूछा है बेटा, प्राइमरी विंग के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू क्या है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन प्राइमरी अपॉन में करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी और वोल्टेज इन प्राइमरी। क्या वोल्टेज इन प्राइमरी और सेकेंडरी की वैल्यू गिवन है, हाँ। करंट इन सेकेंडरी और पता लग जाए कैसे, इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है पावर की। पावर इज इक्वल टू होता है बेटा V इंटू में I, ठीक है। पावर कितनी गिवन है 60, वोल्टेज इन सेकेंडरी गिवन है 12, तो मीन्स करंट इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा अपने पास, काट देंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू में इसको इधर ले जाएं करंट इन सेकेंडरी। इन तीनों की वैल्यू गिवन अपने पास, करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी है 12, करंट इन सेकेंडरी है 5 और वोल्टेज इन प्राइमरी है 220 वोल्ट। IP इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी हो गया 60 और ये हो गया 220 वोल्ट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे तो ये हो गया 3 और ये हो गया 11 एम्पियर, ठीक है। 3/11 मीन्स डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 3 का डिवाइड करेंगे 11 से, डेसिमल लग जाएगा 30 हो जाएगा, 2 पर जाएगा तो ये हो गया 22। ऐसा कोई ऑप्शन है 2 पर जाएगा, 0.2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन बी क्या आएगा, करंट इन प्राइमरी आ गया 0.2 और आगे और डिवाइड करेंगे तो 7 और आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन ए LCR सर्किट इंडक्टेंस L इज, L की वैल्यू गिवन है अपने पास 10 इंटू में, मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 हेनरी, इसको 10 की पावर -2 हेनरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस की 1 10 की पावर -3 तो कितना बचा 10 की पावर -2। कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 1, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 फैरेड, ठीक है। रजिस्टर, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस, क्या निकालनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी। द फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड, दो ऑप्शन तो सीधे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ऑप्शन को, ये भी हर्ट्ज है ये भी हर्ट्ज और किलो में लिख रखी है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 3.14 और L की वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू है 10 की पावर -2 और C की वैल्यू है 10 की पावर -6, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 628 और ये डेसिमल को हटाएंगे, अगले स्टेप में हटा लेते हैं और इसको रूट से बाहर लेंगे, 10 की पावर -8 रूट के अंदर है, बाहर लेंगे तो 10 की पावर -4 आ गई, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, डेसिमल को हटाएंगे तो 100 लिख सकता हूँ, अपॉन में 628 और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर 4 प्लस की हो गई, किलो में लिख रखा है। किलो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 3 को मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100, एक जीरो और लगा दी और 10 की पावर 3 इधर लिख ली और इसका डिवाइड करना है 628 से, तो 1000 का डिवाइड 628 से करेंगे तो पहला डेसिमल पहला जाएगा 1 पर और फिर लगेंगे डेसिमल, तो ऑप्शन में देखते हैं, मीन्स 1.59 यहाँ आएगा 15 पॉइंट, तो बेटा ये ऑप्शन हो गया कैंसिल और ऑप्शन फर्स्ट आ गया अपने पास। क्या बात समझ आ गई।
आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 1.59 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं द नेट इम्पीडेंस इन सर्किट। क्या बताना है बेटा, LCR सर्किट है और उसका नेट इम्पीडेंस बताना है। नेट इम्पीडेंस में क्या देखो, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है LCR सर्किट में Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। मीन्स जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इंडक्टर गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, L इज इक्वल टू 50 पाई इंटू में देखो मिली में, मिली हटाएंगे तो 10 की पावर -3 हेनरी। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ इंटू में एल। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ इंटू में एल। 2 पाई इंटू में एफ की वैल्यू है 50, एफ की वैल्यू कितनी है 50, और एल की वैल्यू है 50 पाई इंटू में 10 की पावर -3। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, देखो यहाँ से 2 इंटू में 50 100 हो गया, तो एक्स एल इज इक्वल टू नंबर बचा 5 और इसके आगे 0 है और 2 0 100 की, इंटू में 10 की पावर -3 और साथ में क्या आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया प्लस की 3 पावर माइनस की 3 पावर। एक्स एल की वैल्यू आ गई अपने पास 5 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला था 1 में ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई एफ सी। सभी की वैल्यू रखते हैं, 1 में 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 50 और सी की वैल्यू रखेंगे तो सी की वैल्यू है 10 की पावर 3 में 5, और माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6। पाई से पाई कैंसिल हो गए तो अपने पास एक्स सी इज इक्वल टू आ गया, देखो 10 की पावर प्लस की 3, 10 की पावर माइनस की 6, तो 10 की पावर -3 आई और ऊपर जाके प्लस की 3 हो गई। ठीक है, यहां से 2 इंटू में 50 हो गया 100, यह आ गया देखो 1000 लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 3 को, और नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 ओम। तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो सी एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, तो इम्पीडेंस निकालना है। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू, देखो एक बार फेजर डायग्राम और बना देता हूं। ऐसे है कि रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस आया 5 ओम का, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया 10 ओम का। तो देखो ये वेक्टर 10 इधर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 5 इधर है, तो फेजर डायग्राम को रीअरेंज करेंगे तो ऐसे आएगा 10 ओम और एक्स सी माइनस एक्स एल आएगा, ये 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ओम आएगा। और नेट रिजल्टेंट की बात करें, इम्पीडेंस किधर आएगा, इधर। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसमें सभी की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और एक्स सी माइनस एक्स एल की वैल्यू कितनी है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। Z इज इक्वल टू आ गया 125। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 25, या 125 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू में 5 रूट से बाहर आ गया तो 5 रूट 5 ओम, यह आ गया इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ गया अपने पास डी। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 4, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 हेनरी। ठीक है, कैरिंग करंट, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। इंडक्टर किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, और उसका फॉर्मूला आता है B इज इक्वल टू 1/2 L I का स्क्वायर। B इज इक्वल टू 1/2, L की वैल्यू गिवन अपने पास 4 इंटू में 10 की पावर -6, और I की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू में 4 8 इंटू में 10 की पावर -6, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। माइक्रो को
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू में 10 की पावर -6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो जूल। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया 8 माइक्रो जूल। ऑप्शन ये रॉन्ग, ये मिली है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्टैंडर्ड फिलामेंट लैंप कंज्यूम 100 वॉट पावर। पावर कितनी कंज्यूम करता है बेटा, 100 वोल्ट। व्हेन कनेक्टेड टू 202 वोल्ट एसी मेन सप्लाई, कितनी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें, 200 वोल्ट के साथ। द पीक करंट इन द सर्किट, अगर बेटा वोल्टेज के आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू में IRMS। पावर अपने पास गिवन है 100, वोल्टेज है 200, और अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू। ठीक है, अब निकालना क्या बेटा, पीक करंट निकालना। पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I0 इज इक्वल टू √2 इंटू में IRMS। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और IRMS की वैल्यू निकाल ली हमने 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, 14 का आधा 7। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पीक करंट ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, बेटा अभी बताया पीक करंट का फॉर्मूला होता है IRMS इंटू में √2 टाइम्स होता है IRMS के। ऑप्शन डी आ गया, √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। ठीक है, 1/√2 नहीं होता, द वैल्यू वोल्टेज सप्लाई ये भी नहीं होता, और ये भी RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। इन AC सर्किट द करंट इन द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। AC सर्किट की बात करें और मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो बेटा करंट इधर होता है, इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस, और वोल्टेज इधर होती है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है π/2, और करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो ये बात तो सही है। इन AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज पाई। तो बेटा फेज डिफरेंस तो कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन आया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। वो द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, एक सही है और एक गलत है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन डी आ गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं। ए सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 10 इंटू में माइक्रो में गिवन है, तो माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 फैराड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है अपने पास 50 ओम। इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, और सोर्स के साथ कनेक्ट है। V इज इक्वल टू 200 sin 100t। इफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट म्यू नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लिखा है म्यू नॉट से, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स को म्यू से। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है और AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बतानी। क्या बात समझ आ गई। अब देखो बेटा, पहले हम AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये होता है बेटा ओमेगा, ये किसके बराबर है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 100, और ओमेगा का वैल्यू क्या होती है, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf इज इक्वल टू, या फ्रीक्वेंसी को इनकी टर्म में लिख लेते हैं, इनको म्यू इज इक्वल टू 100। 2 से काटेंगे तो 50, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ गई 50/π। तो पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्ज, ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आनी चाहिए बेटा 50/π आना चाहिए, मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो ऑप्शन ए की बचा, यही करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50/π हर्ट्ज। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π √LC। L और C की वैल्यू गिवन है, रख के निकालोगे तो यही आएगी, कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस गिवन है अपने पास 2 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू, कितने वोल्ट के साथ कनेक्ट है, 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, लेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज x1, इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे कंसीडर कर लिया, x1 से। इफ 220 वोल्ट डीसी सोर्स इज रिप्लेस बाय एसी सोर्स, देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, क्या कह रहा है, इंडक्टर को पहले पार्ट में क्या कनेक्ट कर रखा है, एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है, जिसकी Vrms की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट, और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आया, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस को x1 से लिखा है, किसे लिखा है, x1। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसी इंडक्टर को हम डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, और डीसी सोर्स भी कितना है, 220 वोल्ट। तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा बेटा, इंडक्टर डीसी के अंदर बिल्कुल सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। क्या फॉर्मूला आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ इंटू में एल। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन से जाएं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो बेटा ये ऑप्शन कैंसिल, और ये ऑप्शन, और ये ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, अपने पास बचे 2 ऑप्शन है, यहां से निकालते हैं। तो x1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या फॉर्मूला आता है बेटा, 2 पाई एफ इंटू में एल। 2 पाई की वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू गिवन है अपने पास 2, और मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3। ठीक, तो यहां से देखो 2 इंटू में 50 हो गया 100, कितना हो गया, 100, इंटू में 3.14 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे भी 100 लिख सकता हूं, और यहां से आ गया 2 इंटू में 10 की पावर -3। 100 से 100 कैंसिल, मीन्स 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 628 इंटू में 10 की पावर -3। इसको बेटा ऐसे लिख लेता हूँ, 628, इसको नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी पावर और 1000, मीन्स 3 के बाद डेसिमल 0.628 ओम। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है डी। ठीक है, आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया बेटा, AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर वुड बी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बेटा, जो प्लेट के बीच में करंट बनता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों बनता है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो किसके इक्वल होता है, जो वायर के अंदर करंट है, वायर के अंदर वाले करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट। कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों बेटा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू या कंडक्शन करंट की वैल्यू निकाल ले तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट की आ जाएगी। और वो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को एक्सी से लिखते हैं। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन में एक्सी की वैल्यू 1 इंटू में ओमेगा सी चला जाएगा ऊपर, आई इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा सी, और V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, V0 साइन ओमेगा टी। ऑप्शन देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में ओमेगा सी डिवाइड में, और सेकंड ऑप्शन में भी डिवाइड में, मीन्स ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। इसमें कोस है और यहाँ है साइन, ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन सी बचा, V0 ओमेगा सी, V0 ओमेगा सी। ऑप्शन सी क्या है बेटा, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, LCR सर्किट है और वोल्टेज अक्रॉस बेटा इंडक्टर गिवन है 40 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है 10 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर गिवन है 40 वोल्ट। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग द LCR सर्किट, मीन्स मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे दी, कितनी दी है, 10√2 एम्पियर।
द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, क्या बताना है बेटा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट। नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन में करंट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। अपने पास देखो मीन्स जेड निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस किया, नेट वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट निकाल ले और करंट की आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आई नोट अपॉन में √2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। आई आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आई नोट की वैल्यू है 10√2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 से डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पियर आ गई। ये वैल्यू तो आ गई, नेट वोल्टेज और निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं इजी दिखे तो मैं फेजर डायग्राम बना लेता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर गिवन है अपने पास 40 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर गिवन है 40 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन है 10 वोल्ट। एक वेक्टर ऊपर है 40, नीचे है 10, तो नेट फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा अपने पास। VL में से VC को माइनस करेंगे, 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30 वोल्ट आ गया। क्या बात समझ आ गई? और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गई अपने पास 40 वोल्ट। अब देखो नेट रिजल्टेंट, तो नेट वोल्टेज का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों के बीच में, एक वेक्टर इधर है एक इधर है, तो ये आ गया V नेट। कितना आएगा, तो बेटा ये देखो एक साइड 3 है एक साइड 4 है, तो ये क्या आती है, ट्राइंगल 5, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आगे 0 लगाया तो मैंने भी 0 लगा दिया, ये आ गया नेट वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सर्किट आ गई 50 वोल्ट। ठीक है, पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। Z इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू है 50 और IRMS की वैल्यू है 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 ओम आ गया। ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग L की वैल्यू अपने पास 5 हेनरी, इंडक्टर की वैल्यू है और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 80 माइक्रो, क्या है माइक्रो, तो 10 की पावर -6 फैराड, और रजिस्टर गिवन है 40 ओम का, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं कि उस टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ जहां पर पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो देखो रेजोनेंस कंडीशन के टाइम पर बेटा ओमेगा आर लिख लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, ओमेगा आर क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर सर्किट में करंट भी मैक्सिमम होता है और पावर भी क्या होती है, मैक्सिमम। इसने कहां पर पूछी, वो फ्रीक्वेंसी बताओ जहां पर क्या हो, पावर हाफ हो। तो पावर हाफ हो वहां पर करंट की वैल्यू होती है बेटा, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, I0 अपॉन में √2। तो हमें तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इसको लिख लेता हूं मैं ω1 से और इसको लिख लेता हूं ω2 से। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितना आता है, डेल ओमेगा से लिखते हैं, इस दोनों के बीच में गैप डेल ओमेगा। ठीक है, ω1 की वैल्यू बतानी, ω1 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में से डेल ओमेगा माइनस करते हैं। और ω2 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में से ω2 की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं डेल ओमेगा। इसका मतलब हमें ω1 और ω2 की वैल्यू बतानी है, मीन्स जहां पर पावर हाफ हो। तो इसके लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें और डेल ओमेगा की। और ये क्या है, देखो ये क्या है, बैंडविड्थ, क्या है बैंडविड्थ, मीन्स डेल ओमेगा और डेल ओमेगा 2 डेल ओमेगा, ये किसके इक्वल है बेटा, ω2 माइनस का ω1, मीन्स दोनों का गैप के। और ये किसके इक्वल होता है, R/L के इक्वल, किसके इक्वल होता है, R/L के इक्वल। ठीक है, तो डेल ओमेगा की वैल्यू यहां से निकालें तो R/L और 2 को इधर भेज देंगे तो ये आ गया 2 राइट में। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 40, 2 L की वैल्यू कितनी है 5, L की वैल्यू कितनी है 5, 10 हो गए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गए 4 और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ω1 की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या ओमेगा आर में से डेल ओमेगा माइनस करते हैं, डेल ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता लगे
और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेल आर की फॉर्मूला क्या होता है, 1 में रूट एल सी, 1 में रूट एल की वैल्यू कितनी है, पुट करेंगे 5 और सी की वैल्यू पुट करेंगे 80 इंटू में 10 की पावर -6। डेल आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 में ये हो गया बेटा 8 × 40 400 और 10 की पावर -6। ठीक है, यहां से देखो इसको बाहर निकालेंगे तो या ऐसे कर लेते हैं, 1 में 4 इंटू में पावर कितनी हो गई, 10 की पावर -4, देखो प्लस की 2 माइनस की 6 माइनस की 4 बची। अब बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 में 2 और 10 की पावर -2, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की 100, नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50 और ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू कैसे निकालें, ओमेगा आर की वैल्यू है 50 और उसमें से डेल ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें -4, तो ये आ गई 46 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकाले, ओमेगा आर की वैल्यू आई 50, इसमें 4 ऐड कर देंगे, डेल ओमेगा की वैल्यू ये आ गई 455 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आया, 46 और 54, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एसी मेन सोर्स सप्लाई। कैसा ट्रांसफॉर्मर है बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और प्राइमरी वोल्टेज गिवन है अपने पास 220 वोल्ट, इज मेड टू ऑपरेट, और इसको ऑपरेट सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया कितना 11 वोल्ट, और पावर कितनी दे रहा है 44 वाट। इग्नोर द पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी। तो बेटा करंट इन प्राइमरी की वैल्यू पूछिए, फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन प्राइमरी अपॉन में करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी। ठीक है, अब करंट इन प्राइमरी निकालना है तो बाकी को राइट साइड कर लेते हैं, वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू में करंट इन सेकेंडरी। करंट इन सेकेंडरी में हमें पता नहीं है, पर इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू में I, पावर है 44 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे तो 11 और करंट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो करंट इन प्राइमरी आ गया 4 एम्पियर, कितना आ गया 4 एम्पियर, सभी की वैल्यू रख देते हैं। वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना 11, करंट इन सेकेंडरी 4, वोल्टेज इन प्राइमरी 220 वोल्ट, ये आ गया अपने पास करंट इन प्राइमरी। ये कितना आता है 44 और ये आ गया 220, कैंसिल करेंगे तो 11 से कर लेते हैं, देखो 11 से करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर जा आ जाएगा 4, तो आई पी इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन में 20, फिर कर देते हैं तो ये आ गया 1/5 और 1/5 को लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, ए 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या निकालना बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना। करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर कनेक्ट है तो इसको लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, वीआरएमएस की वैल्यू गिवन है अपने पास 200 वोल्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई एफ ओवर सी, सभी की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन में 2 पाई की वैल्यू है 3.14, एफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है अपने पास 40, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 लिख देंगे, 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू आ गई अपने पास, या इसको कैलकुलेट नहीं करते सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो वी की वैल्यू है अपने पास 200
और यहाँ पर देखो XC की वैल्यू पुट करेंगे तो XC की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1 इंटू में देखो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा सी क्या आ जाएगा ऊपर, XC की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन में ओमेगा सी होता है। ओमेगा सी की वैल्यू देखो क्या आएगी, ओमेगा सी की वैल्यू 2 पाई है, मीन सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी ऊपर आ जाएंगी। तो ये 2 इंटू में 3.14 इंटू में 50 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -6। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 100 और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 और ये 50 हो गया वापिस से 100 तो ये हो गया 100 लिख लेते हैं इसको। ये 2 इंटू में 314 ये कितना होता है 628, ठीक। इसका 4 ये है 40 और 10 की पावर -6। अब देखो 10 की पावर प्लस की 3 हो गई, 10 की पावर -6, तो यहाँ से नंबर को एक जगह लिख देता हूँ 628 गुणा में 4 और 10 की पावर -3, ठीक है। पावर को एक जगह एडजस्ट कर लिया। मैं 628 का मल्टीप्लाई करना है बेटा 4 से, कितना आता है तो 32, तो 3 बचे, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 और 6 चौके 24 और 1 25। इसके बाद कितने के बाद डेसिमल लगाना है तो 3 के बाद लगाना है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग 2.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ए लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड across to AC source. Key is shown in figure. The key is closed and after some times the rod is inserted into the interior of the inductor. क्या कह रहा है, की को क्लोज कर दिया और कुछ देर बाद इंडक्टर के अंदर एक आयरन की रोड डाल दी, तो क्या पूछा है ग्लो ऑफ बल्ब। अब देखो इंडक्टर के अंदर, अब देखो क्या क्या है बेटा सर्किट के अंदर, इंडक्टर भी है और रजिस्टर, बल्ब का क्या होता है रजिस्टेंस, तो नेट इंपीडेंस सर्किट का आ जाएगा XL का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। रोड डालने से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। XL की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है Z की वैल्यू भी बढ़ेगी। Z की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन में Z। Z की वैल्यू बढ़ी तो सर्किट से करंट क्या होगा, कम पास होगा, और सर्किट से करंट कम पास होगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब पे ग्लोनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स व्हेन L इज रिमूव। L को क्या कर दे बेटा, रिमूव कर दिए, LCR सर्किट है और L रिमूव कर देंगे तो R इधर बचेगा और बेटा C इधर बचेगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना आता है, π/3, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना आता है, π/3, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 10 π/3 किसके इक्वल है, देखो XL अपॉन में R के, ठीक है। इफ क्या कह रहा है, इफ इंस्टेंट C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस अगेन, अगर C को रिमूव कर दें तो सर्किट में क्या बचेगा, इंडक्टर बचेगा और रेजिस्टेंस बचेगा। अब भी फेज डिफरेंस कितना आता है, फेज डिफरेंस आता है π/3, तो यहाँ से 10 π/3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 10 π/3 लिखेंगे तो ये आएगा XL अपॉन में R। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे, 10 π/3 की वैल्यू, ये भी 10 π/3 की वैल्यू, दोनों के इक्वल रख देंगे, XL अपॉन में R और XC अपॉन में R, R से R कैंसिल, ये तो रेजोनेंस कंडीशन हो गई। क्या हो गई बेटा, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। केवल और केवल रजिस्टर बचता है सर्किट का, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया 0 डिग्री। फेज डिफरेंस 0 है तो क्या बता पूछा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, कोस फाई की वैल्यू, क्या होता है, कोस फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू 0 तो पावर फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आया, कोस फाई क्या होता है, कोस 0 क्या होता है, 1, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन shown the circuit that contain identical resistor, रजिस्टर की वैल्यू है बेटा R इज इक्वल टू 9 ओम, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर, इंडक्टर गिवन है 2 मिली हेनरी एंड आइडियल बैटरी EMF 18 वोल्ट, बैटरी कितने की है बेटा 18 वोल्ट। द करंट आई थ्रो द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज, क्या जस्ट स्विच क्लोज करते हैं
तो इंडक्टर क्या करता है, करंट का अपोज करता है और अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। मीन्स ये यहाँ से बैटरी से करंट चला और इधर फ्लो नहीं होगा, सीधा चला जाएगा। आगे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस से करंट पास होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, वापिस इस इंडक्टर में करंट नहीं जाएगा, तो मीन्स करंट का पाथ कुछ ऐसा रहेगा। और कैपेसिटर इजीली करंट फ्लो करने देता है। जस्ट एक की क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है और इंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। तो ऐसे बन गया अपने पास सर्किट। ठीक से देखें, एक रजिस्टेंस ये वाला पाथ है तो मीन्स यहां लगा हुआ है, और एक रजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और कैपेसिटर का कोई रजिस्टेंस होता नहीं है जब जस्ट की क्लोज करते हैं। और ये दोनों क्या हो गए बेटा, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, तो पैरेलल में होता है बेटा, दोनों अगर इक्वल है तो आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधे। तो आर की वैल्यू गिवन है 9/2, तो ये आ गया नेट रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, करंट की वैल्यू बतानी है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 18 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 9/2। काट देंगे तो कितना आएगा, 2 पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 एम्पियर। किसी भी ऑप्शन में नहीं है बेटा, चारों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। मीन्स ये ऑप्शन ही रॉन्ग दे दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t अप्लाइड अक्रॉस आइडियल कैपेसिटर। किसके अक्रॉस अप्लाई किया बेटा, आइडियल कैपेसिटर के। करंट लैग एंड वोल्टेज लीड। बेटा कैपेसिटर के केस में देखो, करंट और वोल्टेज, करंट तो लीड करता है बेटा 90 डिग्री से और वोल्टेज लैग करती है। इसका मतलब ये वाली बात हो गई गलत। और ए फुल साइकिल कैपेसिटर C डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी। बेटा कैपेसिटर के सर्किट के केस में पावर का फॉर्मूला था V RMS I RMS, और दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर कंज्यूम कितनी होती है, 0। तो ये बात सही है। क्या बात समझ आ गई, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर पावर कंजप्शन कितना होता है, 0। बाकी दो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्ट बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग का मतलब क्वालिटी फैक्टर। मीन्स क्यू वैल्यू देखनी है। क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/R√LC। ठीक है, बेटर ट्यूनिंग के लिए क्या होना चाहिए बेटा, देखो क्यू की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब आर की वैल्यू कम होनी चाहिए और सी की वैल्यू कम होनी चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, तो फर्स्ट देखते हैं, आर की वैल्यू भी कम है और सी की वैल्यू भी कम है। बाकी के कंपेयर में सभी में और आर और सी की वैल्यू फर्स्ट में ही क्या है, कम है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट। सोल्व करने की जरूरत नहीं, फिर भी एक एक की वैल्यू रख के देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर गिवन है रेस्पेक्टिवली। एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है। क्या पूछा है बेटा, पावर फैक्टर। देखो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना है, 80 वोल्ट, VR की वैल्यू। इसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस है 40 वोल्ट और इंडक्टर के अक्रॉस है 100 वोल्ट। ठीक है, दोबारा से नेट देखो, 100 ऊपर है और 40 नीचे है, तो नेट वोल्टेज तो ऊपर वाली साइड बची। दोबारा से फेजर डायग्राम बनाऊं तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आती है अपने पास 80 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस VL माइनस VC आता है अपने पास 60 वोल्ट। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है बेटा, पावर फैक्टर। क्या पूछा है, यहां से ये एंगल आ गया, एंगल फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। क्या आएगा, कोस की क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस है 80 और हाइपोटेनस कितना आएगा, देखो एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो तो क्या आ जाता है बेटा, 5 आ जाता है। एक साइड 30 हो, एक साइड 40 है तो थर्ड क्या आएगी, 50। अब देखो इनको डबल करो, 30 का डबल कितना है, 60, 40 का डबल कितना है, 80, तो इसका डबल भी कितना आएगा, 100। तो वी नेट की वैल्यू आ गई अपने पास 100 वोल्ट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं और ये इजी मेथड भी है, मीन थोड़ा ऐसे भी आना चाहिए। तो बेस है 80 और हाइपोटेनस है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0.8 आ गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा एसी वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।